हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SVMC²। तो आज हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स लेकर आए हैं, जिसका चैप्टर आपका 1 है और लेक्चर आपका भी 1 है। तो हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर जिसका 1 है आपका यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, मात्रक तथा मापन, लेक्चर फर्स्ट। आपका लेक्चर 1 है। तो हम आज क्लास 11th की भी बात करेंगे, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। देखिए, मात्रक तथा मापन ये क्या होते हैं, कैसे कैसे इनको हमने डिफाइंड किया, कैसे बनाया, कैसे कैसे इनका उपयोग होता है, कैसे कैसे इसके बारे में चर्चा, अब हम आगे इसके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि यूनिट्स क्या है हमारे पास। यूनिट्स क्या है, मात्रक क्या है। मात्रक तो देखिए, मात्रक कुछ नहीं है। मात्रक क्या है कि किसी भौतिक राशि की, कोई भौतिक राशि है उसकी तुलना करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कोई हमारे पास कोई भौतिक राशि आई, कोई कैसी भी भौतिक राशि आई। भौतिक राशि का मतलब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, ये हमारे पास क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। तो उन्हीं की तुलना करने के लिए हम क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब जैसे हमने कोई कह दिया कि 1 मीटर, तो हमारे पास ये किसकी तुलना हुई, ये लंबाई। हमने क्या किया, लंबाई के बारे में बता दिया कि 1 मीटर। तो हमारे पास ये क्या हुआ कि लंबाई का मात्रक हुआ कि मीटर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या है कि किसी भी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लंबाई। अब इसके बाद एक मेन टॉपिक आता है इसके बाद ही, जिसका उपयोग हम करते हैं। जैसे हमारे पास हम लगा देते हैं ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 50 किलोग्राम या 100 एम्पियर की धारा, ये आवेश। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो आंकिक मान। ये जो हम नंबर आगे लगा देते हैं उनको कह देते हैं आंकिक मान। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसके पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है कि किसी भी मात्रक को ये बताती है कि ये कितनी बार उसमें, इसकी राशि जो है वो क्या बताती है कि ये कितनी बार आया है। जैसे हमने ले लिया 20 मीटर ले लिया, तो ये क्या, लंबाई का मात्रक है। 20 मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। तो यह हमें जो 20 है वो यह बताएगा कि एक जो मीटर लंबाई हमने ली है वो जो राशि में कितनी बार आया है, 20 बार आया है। तो यह बताएगा कि आंकिक मान क्या बताएगा कि ये जो राशि है, जो मात्रक है हमारे पास, वो कितनी बार आया है, 20 बार। तो ये क्या हुआ, आंकिक मान हुआ। अब किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे जो आंकिक मान होता है हमारे पास, कैसा होता है आंकिक मान। आंकिक मान हमारे पास जो होता है, आंकिक मान होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मात्रक है, जो हमारे पास आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि मात्रक जो है, अगर जितना बड़ा मात्रक होगा तो उसका आंकिक मान उतना ही छोटा होगा, और मात्रक जितना छोटा होगा आंकिक मान उसका बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, नोट लिखेंगे कि जिस राशि का मात्रक जितना छोटा होगा, जिस राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। तो देखिए, आपने यहाँ से भी समझ लिया होगा कि जो हमारे पास आंकिक मान है वो हमने लिख दिया कि मात्रक के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती का आप मतलब जानते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती का होता है, जैसे हमने कह दिया आंकिक मान हमारे पास है, आंकिक मान बराबर क्या हो जाएगा, 1/, हमारे पास जो होगा वो मात्रक हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने मात्रक को बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, बड़ा, तो देखिए हर है, अगर हर को हम 1 से भाग देंगे, हर कोई संख्या हमारे पास हर कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो छोटी हो जाती है। तो अगर मात्रक को हम बड़ा कर देंगे तो आंकिक मान हमारे पास कैसा हो जाएगा, छोटा। अगर मात्रक को हम छोटा कर देंगे तो आंकिक मान हमारा हो जाएगा बड़ा। तो हमने यही लिख दिया कि जिस राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। तो हमारे पास ये क्या है, हमने ये समझ लिया कि आंकिक मान क्या होता है।
अब देखिए इस चीज़ में, हर चीज़ में क्या आ रही है, राशि आ रही है, राशि, राशियाँ, राशियाँ। तो हम अब राशियाँ देखेंगे कि राशियाँ है क्या चीज़, ये क्या है राशियाँ। आंकिक मान हमने पढ़ लिया कि यूनिट, मात्रक, मात्रक हम पढ़ेंगे कि आंकिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस राशियों की चर्चा करेंगे। आपने ये देख लिया कि आंकिक मान कैसा होता है, कितना होता है, कैसे कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो जिस राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। आपको ये बहुत ही ध्यान से ये नोट पॉइंट आपको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जिस राशि का जो हमारे पास आंकिक जो मात्रक है जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा, और जो राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान कितना हो जाएगा, उसका आंकिक मान कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए हम बात करेंगे राशियों की। किसकी बात करेंगे? राशि, राशियां। क्वांटिटीज। राशियां क्या होती हैं? देखिए राशियां दो प्रकार की होती हैं हमारे पास। पहली राशि होती है हमारे पास मूल राशि। कैसी राशि होती है हमारे पास? मूल राशि, मूल राशि। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो क्वांटिटी आप लिख रही है। और दूसरी आपके पास होती है, हमारे पास ये होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट्स, क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट। अब देखिए मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझना है कि मूल राशि क्या होती है। मूल राशि वे होती हैं जो अपने आप में ही हैं, जो कुछ हैं अपने, हम हैं, खुद हैं। ठीक है, तो वो होती है मूल राशि। तो उन राशि, जैसे मूल राशि क्या होती है कि उन राशियों को किसी दूसरी राशियों से कोई मेल तेल नहीं होता है, उनका कोई मतलब नहीं होता है, वे खुद हैं, उतनी ही हैं। तो हमारे पास ये मूल राशियाँ 7 बनाई गई हैं। कितनी बनाई गई हैं? 7 मूल राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियाँ तो बहुत है। व्युत्पन्न राशि का मतलब वे उत्पन्न, यानी दूसरी राशि, मूल राशि से उत्पन्न हुई वे राशियाँ क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। जो हमारे पास 7 मूल राशियाँ होंगी। देखो मूल राशि कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है लंबाई, पहली होती है लंबाई। दूसरी हमारे पास होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरी आपके होती है ताप। चौथी आपके होती है धारा। और पांचवी आपके पास होती है, क्या होती है? पदार्थ, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। और आपके पास छठी राशि कौन सी होती है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और सातवीं आपके पास कौन सी होती है? कौन सी रहेगी? लंबाई, द्रव्यमान, ताप, धारा और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कौन सी राशि है? समय। ये आपके पास 7वीं राशि है। ये हमारे पास मूल राशियां हैं जिनको हमें क्या करना है, ये ऐसी रहती हैं, इनको ना ही हम ड्राइव कर सकते हैं, ना ही किसी में परिवर्तित कर सकते हैं, और ना ही ये किसी से बनाई जाती हैं। ये खुद ही अपने आप में एक ऐसी हैं मूल राशियां बनाई गई हैं, फंडामेंटल यूनिट बनाई गई हैं। और व्युत्पन्न राशि हमारे पास कैसी होती हैं कि इन राशियों से मिलाकर जो राशि बनती है हमारे पास, वो कैसी होती है? व्युत्पन्न राशि। जैसे हमने कह दिया वेग, क्या कह दिया? वेग। तो हमारे पास ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। अब ये किस किस से बनी? लंबाई बट्टे समय, लंबाई बट्टे समय, ये 2 राशियों से बनी। वेग किससे बनी? लंबाई बट्टे समय होता है, तो हमारे पास ये बनी। त्वरण किससे बना? त्वरण होता है, ये हमारे पास क्या है? अब त्वरण किससे बना? वेग बट्टे समय। बल है हमारे पास, ये किससे बना? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमारे पास ये होगा द्रव्यमान, और हमारे पास ये क्या है? त्वरण, ये हुआ। ठीक है, कार्य है, कार्य कैसी राशि? हमारे पास व्युत्पन्न राशि है। ये कौन सी होती है? बल गुणा विस्थापन, यानी लंबाई। विस्थापन का मतलब क्या होता है? लंबाई, विस्थापन। ये राशियां हमारे पास कैसी राशियां हैं? हमारे पास व्युत्पन्न राशियां हैं। कहने का मतलब ये है कि मूल राशियों से बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी राशियां, देखिए ये वेग बनाया, त्वरण बनाया, बल बनाया, कार्य बनाए, ये सारे किससे बने? देखो लंबाई उस समय, वेग, वेग का मतलब ये आ जाएगा लंबाई बट्टे समय, यानी समय का स्क्वायर, वेग लंबाई बट्टे समय का स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान त्वरण, त्वरण इसमें आ जाएगा वेग बट्टे समय में। बल
आप जानते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण से बना है, और त्वरण किससे बना है, वेग बट्टे समय से बना है। तो ये सारी राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां किससे बनी है, मूल राशियों से हमारे पास बनी है। तो हमारे पास ये क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं, और ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां। क्लियर है। तो आपको ये राशियां सबरी समझ में आ गई हैं, तो इसे नोट कर लीजिए आप। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसी चीज़ से क्या मिलकर बनता है हमारे पास, अब राशियां हैं हमारे पास तो इनका कुछ मात्रक भी होंगे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे कि मात्रक भी आपके पास कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए मात्रक, पहला आप समझ लीजिए कि कौन सा होता है, मूल मात्रक। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक क्या होते हैं हमारे पास, देखिए जो हमने मूल राशियां पढ़ी हमारे पास, पहली कौन सी थी, लंबाई, दूसरी हमारे पास थी समय, तीसरा हमारे पास द्रव्यमान, चौथी राशि थी हमारे पास वैद्युत धारा, पांचवी राशि थी हमारे पास, पांचवी राशि कौन सी थी, ज्योति तीव्रता, या हम क्या कहते हैं वो ताप, और छठी राशि हमारे पास थी ज्योति तीव्रता, और सातवीं हमारे पास थी पदार्थ की मात्रा क्लियर है। ये हमारे पास 7 राशियां थी, मूल राशियां। अब हमें इसका क्या करना है, मूल मात्रक। अब इन राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जो हमारे पास मूल राशियां थी उनके मात्रक को ही हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। सेकंड। ठीक है। इसे एस, इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, इसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये कैसे मात्रक है, मूल मात्रक है, एम्पियर। ठीक है। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, सीडी से। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। मोल कैसा होता है, मोल। इसे MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, मूल मात्रक हो गए। क्लियर है कि लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो होता है मोल। क्लियर है। अब हम ये हमारे पास कैसे हुए, मूल मात्रक हुए 7। अब व्युत्पन्न मात्रक आते हैं हमारे पास। कैसे आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास मूल मात्रक हैं उन मात्रकों से बनाए जाते हैं मूल मात्रक। जैसे हमने राशियां बनाई थी वैसे ही इनके मात्रक बनेंगे। जैसे हमने एक ले लिया वेग, पहले ले लिया वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, लंबाई बट्टे यानी विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या हुआ, लंबाई। विस्थापन कैसी होती है, लंबाई, और समय का मात्रक सेकंड। लंबाई का मात्रक मीटर, विस्थापन मतलब लंबाई हो गई, और लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो हमारे पास वेग का जो मात्रक बना वो क्या बना, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इसके कार्य निकाल लीजिए आप। क्या होता है हमारे पास, बल गुणा विस्थापन। कौन सा होता है, बल का निकाल लो पहले, त्वरण। चलो त्वरण ले लो। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टे समय। वेग बट्टे समय। वेग का मात्रक क्या है, मीटर बट्टे सेकंड, और समय का मात्रक फिर सेकंड। तो हमारे पास क्या हुआ, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सेकंड सेकंड का मल्टीपल। अगर हम क्या निकालें, अब इसके बाद हम क्या निकालें, बल निकालें। बल, बल हमारे पास क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा में हमारे पास त्वरण। ये हमारे पास क्या हुआ, बल। तो द्रव्यमान का मात्रा आप जानते हैं किलोग्राम,
और त्वरण का मात्रक हम निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो बल का मात्रक हुआ क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या हुआ, सारे व्युत्पन्न मात्रक हुए। क्या हुए, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों से ही बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए दो मात्रकों की और खोज हुई जिसे हम क्या कहते हैं, पहला हुआ कोण का मात्रक, कोण जिसे हम कहते हैं रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं हमारे पास। कैसी हैं, पूरक राशियां हैं, पूरक मात्रक है हमारे पास और पूरक राशियां। ठीक है, पूरक राशियां के ही मात्रक बनेंगे हमारे पास। पूरक राशि जो है वो है पहली बार कोण। ठीक है, इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठीक है, और एक और राशि होती है उसे हम कहते हैं घनकोण। क्या कहते हैं उसे, घनकोण। इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्लियर है। तो हमारे पास ये पूरक मात्रक, दो पूरक मात्रक होते हैं, कोण और घनकोण, रेडियन और स्टेरेडियन। ये हुए हमारे पास, ये मूल मात्रक और ये हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ऐसे हमारे पास निकलते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इनको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके मात्रक क्या होंगे। ठीक है, पहला आपके पास है कार्य, दूसरा आपके पास है, दूसरा आप ले लीजिए वेग, त्वरण, बल, कार्य हो गया पहला आपके पास, शक्ति, तीसरा आप ले लीजिए तीव्रता नहीं लीजिए, आप ले लीजिए किसका बताएंगे, तीसरा आप ले लीजिए कार्य हो गया आपके पास, शक्ति हो गई है। अब बल, त्वरण, चलिए आप दो ही बताना। ठीक है, और आएंगे तो और बता देंगे। तो आपको दो ही के कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताने, ये मात्रक निकाल के बताने के क्या होते हैं। क्लियर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आपकी पहली क्लास है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है, धीरे धीरे समझना है। देखिए क्लास 11th में क्या होती है, लर्निंग होती है, आपको इसमें कोई स्कोर नहीं करना होता है। क्लास 12th कैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत गहराई से डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो आपको धीरे धीरे आपको पढ़ते रहना है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को आप पहले समझिए और आपके देखिए आपके पास बुक होगी, आप उससे भी निकाल के कार्य शक्ति और भी व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आपके पास जो भी आप बुक प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपके पास जो होंगे मात्रक होंगे उनको आप निकाल कर देखना, और ये इन दोनों के आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, और हमारी ये पहला लेक्चर है इसीलिए आपको बहुत ध्यान से, और ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, कैसी है, इंट्रो क्लास है। तो आपको पहले चैप्टर की इंट्रो क्लास है, तो आपको बहुत ध्यान से और बहुत धीरे तरीके से इसे समझना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।